श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे महान संत श्री श्याम चरण दास जी की पवित्र चरितावली। और मैंने आपको बतलाया था कि उनका भक्ति भाव देख करके माता पहले तो डरी थी, समझाई, लेकिन खुद जब उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया तो माता जो प्रकाश उसको जो ज्ञान का हुआ तो मोह खत्म हो गया। उसने कहा, बेटा ठीक है, अब तुम्हारी शादी के लिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तुम घर में रहो मेरे जीवन काल तक। पढ़ने के लिए भी नहीं कहूंगी, तुमको पढ़ना नहीं, शादी करना नहीं, ये ठीक, लेकिन घर में रहो, बाद में भले चले जाना, अभी नहीं जाओ। तो नानी नाना और माता ये सब लोग उनको घर में ही देखना चाहते थे, तो घर में ही भजन कर रहे थे वो, लेकिन बहुत वैराग्यवान थे। नाना जी धनवान थे, इसलिए 2 नौकर उनके पास कर देते जब कहीं जाते थे। तो ये सुरक्षा के लिए उन्होंने किया था कि 2 नौकर रहेंगे तो कहीं जाएगा नहीं बच्चा। उसके बाद क्या घटना घटती वो मैं आपको सुनाता हूँ। भक्तों, उनका चरित्र गुरु भक्ति प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वर्णित है, जो मैंने चौपाइयां सुनाया था अभी तक आपको। ये शुक संप्रदाय का ग्रंथ है, शुक संप्रदाय का गुरु भक्ति प्रकाश, जिसमें चौपाइयों में वर्णन है उनके चरित्र का। और ये ग्रंथ है लीला सागर। तो लीला सागर में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो भक्ति के इस अनुकूल वातावरण में रणजीत का भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ने लगा। भाव उमड़ उमड़ करके नेत्रों के द्वार से बाहर आने लगा और विरहाग्नि तीव्रतर होने लगी। जब वो 12 वर्ष के हुए, उस समय की उनकी अवस्था का वर्णन लीला सागर ग्रंथ में किया गया है। जोगजीत नाम के महान भक्त थे जिन्होंने लीला सागर ग्रंथ को लिखा है। वो कहते हैं कि 12 वर्ष के जब हुए श्यामचरण जी, तो प्रेम पीर उपजी हे माही, बढ़ती चली सभी तनछाई। प्रेम पीर नहीं छिपे छिपावे, मुख द्वारे हो बाहर जावे। भरे रहें जल ही सो नैना, विरह तपत से बोले बैना। जग सु भय रहें बैरागी, ने अगन हृदय में लागी। दिन नहीं भूख नींद निशी नाही, हरि का मिलन सोच मन माही। सूखे होठ बदन रहे पीरा, बिन दर्शन मन धरे न धीरा। ये वर्णन जो मैंने सुनाया है लीला सागर का है, उसका भाव मैं आपको समझा रहा हूं। वर्णन किया गया है जोगजीत के द्वारा लीला सागर में कि बालक रूप में जो श्यामचरण जी थे, जो 12 वर्ष के हुए हैं, तो प्रेम की व्याकुलता, मिलन की व्याकुलता हृदय में ऐसी भयंकर रूप से उत्पन्न हुई कि पूरा शरीर जलने लगा प्रेम की पीड़ा से। और रात दिन नैनों से नीर गिरता था, विरह के ताप से बोला नहीं जाता था, संसार से पूर्ण मन हट गया था, पूर्ण रूप से हट गया था संसार से मन। और नेह की अग्नि हृदय में जल रही थी। भूख नहीं लगती थी दिन में, रात में नींद नहीं लगती थी। हरि से मिलने के लिए व्याकुल रोते रहते थे और दर्शन बिना अब धीरज नहीं हो रहा था, रुक नहीं पा रहे थे किसी तरह। और भक्तों, जो मैंने दूसरा ग्रंथ बताया तो लीला सागर में वर्णन है। दूसरा ग्रंथ मैंने बताया गुरु भक्ति प्रकाश, उसमें ऐसा वर्णन है। उसके लेखक हैं रामरूप जी।
उन्होंने उस समय की दशा का ऐसा मार्मिक चित्र बताया है भक्तों। वो कहते हैं, बरस 12वां परबल हुआ, हरि बिन और सुहाय न दुआ। अर्थात भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, ऐसा 12वां वर्ष में चालू हो गया उनको। और रोम रोम ही सु अति पागे, प्रभु के ध्यान रहे नित लागे। रोम रोम में ऐसा भक्ति का प्रकाश हुआ कि प्रभु के ध्यान में होने पर भी आंखों से आंसू की धारा चलती रहती थी। चलत फिरत वही मन राखें, श्याम मिलन बिन और न भाखें। भगवान से मिलने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं, मन एक ही जगह रहता था, प्रभु में रहता था। लागा ने देह सुध नहीं, खान और पान सभई बिसराही। खान पान सब भूल गए, ऐसी प्रीति लगी। कबहू नैनन सो जलधारा, उठे प्रेम नहीं जाए संभारा। इतना व्याकुल होते थे कि संभल नहीं पाता था शरीर, आंखों से आंसू की धार गिरती रहती थी। श्याम मिलन की मन में आवे, घर बाहर कछुनाए सुहावे। कहीं भी अच्छा नहीं लगता था, न घर में न बाहर, बस भगवान से मिलने के लिए अति व्याकुल था। मिले साधु जासू ये बूझे, मोको गोविंद कैसे सूझे। बस कोई साधु संत भक्त मिलता, उससे एक ही बात पूछते थे, मुझे भगवान कैसे दिखलाई पड़ेंगे। ऐसे कहे आंसुआ भरी लावे, लहर ही सो उमगी आवे। और जब किसी संत से पूछते थे कि मुझे प्रभु का दर्शन कैसे मिलेगा, तो बस आंसू की धार चालू हो जाती थी बोलते बोलते। और इस तरह प्रेम की लहर उठती रहती थी। भक्तों, उस समय इनका नाम रणजीत था। मैंने पहले आपको बताया था, शरणदास जी का बचपन में नाम रणजीत था। उस समय जिस साधु को देखते उसी से पूछे कि हमारे भगवान हमको कैसे मिलेंगे, तो सब यही कहते थे कि गुरु बिनु प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए वे गुरु की खोज में लग गए। वक्त तो मैंने एक बार आपको बतलाया था कि बचपन में ही इनको सुखदेव जी का दर्शन मिला था, और सुखदेव जी ने कह दिया था कि मैंने तुमको अपना शिष्य मान लिया है, लेकिन अभी दीक्षा नहीं हुई थी भक्तों। सुखदेव जी ने बस ये बोल दिया था कि मैंने तुमको शिष्य मान लिया है। और अब वो चाहते हैं कि सुखदेव जी फिर से मिलें, गुरु की खोज में चल पड़े। अब वो सुखदेव जी तो घर के पास उनको अचानक मिले थे, लेकिन अब वो खोजने चले। एक पल की चैन नहीं थी। अब तो चैन परे नहीं कैसे, जल बिन मछली तरफ है जैसे। मछली को जल के बाहर कर दो तो जल में जाने के लिए जैसे छटपटाती है, ऐसे भगवान से गुरु से मिलने के लिए छटपटाने लगे। चातक स्वादि बूंद को तरसे, ज्यों चकोर बिन चंदा परसे। चकोर जैसे चांद को देखने के लिए, चातक जैसे स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, व्याकुल होता है, वही हाल था इनका। सतगुरु को ढूंढने लागे, ढूंढे विरकत तपसी नागे। ढूंढे योगी और सन्यासी, ढूंढे सब मत पंथ उदासी। अब सुखदेव जी तो मिल नहीं रहते हैं। सुखदेव जी तो बचपन में ये बोल के चले गए थे कि मैंने तुमको शिष्य मान लिया। अब सुखदेव जी तो मिल नहीं रहे हैं, तो सोच रहे हैं पता नहीं हमारे गुरुदेव किस रूप में हैं। तो सभी साधु संतों और योगियों के पास जा जा करके खोज रहे थे, और बहुत खोज करने पर भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मान लेते कि हाँ हमारे गुरुदेव। सुखदेव जी अभी नहीं दर्शन दे रहे थे। भक्तों, गुरु तो जरूर मिलते हैं। जो अहंकार में दीक्षा नहीं लेता है वो शुद्ध साधु नहीं बन पाता, उसका खान पान नहीं शुद्ध होता, उसके रहन सहन शुद्ध नहीं होती, उसका प्रेम शुद्ध नहीं होता। तो बहुत खोजने पर भी नहीं मिले गुरुदेव, तो वो घर से निकल गए, फिर रुक ही नहीं पाए फिर, और वन वन में घूमकर गुरु की खोज करने लगे। गुरु के विरह में डोलते फिरते रोते चिल्लाते रहे,
और 2-2 महीने वन में बीत जाए। कभी घर की याद आती थी तभी आते थे, नहीं तो 2-2 महीने घर छोड़ करके भूल ही गए कि घर का हमारा कहाँ है, वन में भटक रहे हैं। रोवत पलकें सब उड़ गईया, रोम रोम में सैया सैया, ऐसा गुरु भक्ति प्रकाश में वर्णन है। 2-2 माह रहे बन माही, होई व्यतीत रात दिन हो जाए। वर्णन करते हैं कि 2-2 माह तक जंगल में रात दिन बीत जाता था, रोते रोते रोम रोम में बस प्रभु का नाम गूंजता था। इस प्रकार गुरु की खोज में भटकते भटकते एक बार जब उनकी आयु लगभग 18.5 वर्ष की थी, तो उन्हें किसी शक्ति ने शुकताल के पास पहुंचा दिया। शुकताल भक्तों वही जगह है जो से शुकतार प्राचीन नाम है, जहां पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को उतार दिया था। परीक्षित को जहां भागवत कथा सुनाई थी गंगा किनारे, मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ गंगा तट पर है। किसी अज्ञात शक्ति ने इनको वहां पहुंचा दिया। 18.5 वर्ष की उम्र में ये पहुंच गए शुकतार, अपने आप पहुंच गए। खोजते खोजते न जाने कौन सी शक्ति ने वहां उनको पहुंचा दिया था। भक्तों, संवत 1779 चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का शुभ दिन था, जब वो शुकताल में अनजान में ही किसी भगवदीय शक्ति के द्वारा बिन प्रयास के बिना जाने पहुंच गए। और उस दिन वहां एक टीले पर उन्हें दिगंबर वेश में ध्यान मग्न बैठे किशोर अवस्था के सुखदेव जी के दर्शन हो गए। सुखदेव जी बैठे हुए थे ध्यान मग्न और बिल्कुल नग्न। सुखदेव जी के शरीर पर कोई धागा तक नहीं था, कोई सूत्र नहीं, कोई वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं, अवधूत दिगंबर और ध्यान मग्न थे, भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्होंने ही खींचा था अपनी शक्ति से। भक्तों, सुखदेव जी जैसे महान योगी जिसको खींचे तो वो तो अपने आप खींच करके चला जाएगा, उसको किसी को पहुंचाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने खींच लिया और ये अचानक पहुंच गए वहीं पर। और उन्हें देखते ही इन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन नैया के कर्णधार श्री सुखदेव जी को पा लिया। बचपन में तो दर्शन कृपा पूर्वक दिया था और कह दिया था मैंने तुमको अपना शिष्य मान लिया। अब जब दीक्षा की आवश्यकता पड़ी तब इस तरह से गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने इनको खींच लिया। और ठीक उसी जगह पर जहां वट वृक्ष है शुकतार में, मैं वहां पर एक बार भागवत कथा कर चुका हूं, उस वृक्ष के नीचे जहां पर सुखदेव जी ने चरणदास जी को दीक्षा दी थी। और एक बार उसी वृक्ष से थोड़ा नीचे, टीले से नीचे उतर करके हनुमत धाम बन गया है नया, वहां पर भागवत किया था उन्हीं की कृपा से, प्रभु की कृपा से। तो वो बड़ा ही शुद्ध, जागृत और चार्ज प्लेस है, दैवी आवेश शक्ति है भक्तों वहां पर। और उस जगह पर जब पहुंचे और दर्शन प्राप्त किया है और नेत्र खोला है, देखो कृपा इनकी, सुखदेव जी ने ज्यों ये पहुंचे उनके पास, सुखदेव जी ने धीरे से नेत्र खोला और ये उनके चरणों में गिर पड़े और अपने नेत्रों के जल से सुखदेव जी के चरणों को अभिषिक्त करते हुए आत्मसात करने की प्रार्थना की है भक्तों। श्री सुखदेव जी ने ही तो कृपा करके उनको खींचकर अपनी शक्ति से बुलाया था। और सुखदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया और स्मरण कराया कि किस प्रकार उन्होंने उनकी बाल्यावस्था में ही उन्हें दर्शन दे करके अपना शिष्य बना लिया था। तत्पश्चात उन्होंने व्यास देव के पुत्र सुखदेव मुनि के रूप में अपना परिचय दिया और विधिवत दीक्षा दे करके नाम रखा श्री श्याम चरण दास। अब दीक्षा हुई इनकी 18 वर्ष की उम्र में और श्याम चरण दास नाम रखा।
भक्ति, वैराग्य, शक्ति, ये सब तो बचपन में ही प्रकट होकर के वो दे गए थे। आप विधिवत दीक्षा दिया, वैराग्य दीक्षा दिया है, और दीक्षा के पश्चात अष्टांग योग सहित भक्ति मार्ग का उपदेश किया। भक्ति में नाम जप और ध्यान की विशेषता का निरूपण किया। जप और ध्यान दो चीज को मुख्य बता करके इसी में उनको इस प्रकार से अपनी शक्ति से गुरुदेव ने जोड़ दिया कि पूर्ण रूप से ध्यान और जप उनके हृदय में प्रकट हो गया। साथ ही जैसा महाराज वर्णन किया गया उनके ग्रंथों में कि छिपा भेद और कुछ दिया, कुछ भेद छिपा था जिसको लोग बता नहीं पाए, जान नहीं पाए, वो भी सुखदेव जी ने दिया था। इसका तात्पर्य कि उनकी गुप्त उपासना जो थी, हो सकता है योगीराज सुखदेव जी ने जो गुह्यतम कोई उपासना समझी हो राधा कृष्ण की मधुर लीला का, वो उनको दिया हो। उसको ग्रंथ में बताया नहीं गया क्या गुप्त रूप से दिया, किंतु कुछ छिपा हुआ भेद उनको और प्रदान किया जिसको लोग जान नहीं पाए, और वो सुखदेव जी महाराज ने जो उचित समझा था वो सब दे दिया उनको। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन उनको प्रदान किया। उपदेश देकर के सुखदेव जी ने एक नए वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने का आदेश किया, जो भागवत पर आधारित हो और जिसके वेशधारी अनुयायी पीले रंग का चोला धारण किया करें। ऐसा गुरु भक्ति प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है। पीत वसन सब राखियो माटी का रंग होए, गहियो मत भागवत का धर्म वैष्णव सोए। ऐसा वर्णन है। जैसे मिट्टी का पीला रंग होता है, ऐसा पीली मिट्टी का जैसा पीला रंग होता है, ऐसा वस्त्र पहनने के लिए उनको आदेश किया गुरुदेव सुखदेव भगवान ने। और भागवत का जो मत है, भागवत तो सुखदेव जी ने ही सुनाया था, तो इसलिए उन्होंने बताया कि मैंने जो भागवत में मत सुनाया है वही तुम लोगों को धारण करना है। उपदेश करते करते 5.5 प्रहर व्यतीत हो गए। दीक्षा के बाद उपदेश करने में इतना टाइम लगा, 5.5 प्रहर, अर्थात सुबह से शाम तक में भी उपदेश पूरा नहीं हो पाया था भक्तों। दिन के आधे पहुंचते तो दोपहर होता है, शाम तक 4 प्रहर हुए, और आधी रात के निकट तक पहुंच गए तब 5.5 प्रहर हुआ। 1.5 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, ये आप समझिए। सवेरा होते ही सुखदेव जी ने श्याम चरण दास जी को दिल्ली जा करके विरह व्याकुला माँ को सुखी करने की आज्ञा की कि तुम्हारी माँ जो तुम्हारे विरह में रो रही है, वो पागल हो गई है रोते रोते, तुम अपनी माँ के पास दिल्ली जाओ। गुरु आज्ञा हुई, और उसको तुम्हारा दर्शन जब मिलेगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा। और गुरु आज्ञा से माँ को देखने के लिए, और योगी की दृष्टि से कहें, बच्चे की दृष्टि से तो माँ का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए चले, और योगी की दृष्टि से कहें तो माँ को दर्शन देने के लिए चले। और गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके चरणदास जी गुरु की परिक्रमा और दंडवत करके चलने को हुए। पर श्री सुखदेव जैसे गुरु को पा करके क्या उनसे बिछड़ने का दुख उन्हें सहन हो सकता था? वे चलने का प्रयत्न करते पर पैर आगे न बढ़ते। अब गुरु का वियोग असह्य होने लगा भक्तों। गुरु भक्ति प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, कर दंडवत चलन की धारी, चला न जाए भय पग भारी। तब कांपे पग परे न आगे, विरह अग्नि उठ रोवन लागे। कंठ उपास कहा नहीं जाई, धीरज दृढ़ता सबे गंवाई। महाराज दंडवत पड़े हैं चरणों में, गुरु की आज्ञा इसलिए जाना है माँ के पास,
लेकिन पैर तो चलते ही नहीं, कांपने लगा शरीर विरह की अग्नि में। कैसे जाए, रोने लगे गुरुदेव को प्रणाम करके। आपकी आज्ञा में जाऊंगा, लेकिन आपसे दूर जाने की आप मेरी शक्ति जैसे नहीं है। धीरज खत्म हो गया, जोर से रोने लगे। किसी प्रकार लुढ़कते पुढ़कते रोदन करते बहुत मुश्किल से वे फिरोजपुर पहुंचे हैं, ऐसा वर्णन है भक्तों। और उस समय उनसे गुरु का विरह सहन नहीं हो रहा था। उनकी दशा ऐसी हो रही थी जैसे जल बिन मछली की, मणि बिन नाग की, या माँ बिन बछड़े की। ऐसी दशा में बिना कुछ खाए पिए रोते रोते रात हो गई। और रात में गुरुदेव ने ध्यान में दर्शन दिए और कहा, भक्ति के उस गुरु भक्ति प्रकाश ग्रंथ में वर्णन है, गुरुदेव ने ध्यान में दर्शन देकर कहा, जब जब ध्यान करे हो ऐसे ही तुम दर्शन पाई हो। आरु हम तुम कभू जुदे न जनही, तुम में मोए मैं तुम में माही। ये गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे, रो नहीं। और अब तुम और हम अलग नहीं हैं, तुमसे मैं अलग कहाँ हूं, जब चाहोगे मैं दिखलाई पड़ जाऊंगा। और फिर गुरु महाराज ने ध्यान में जब दे करके आदेश कर दिया, तब वो दिल्ली जाकर के पहुंचे हैं माँ के पास। आगे की चरित्र में फिर आपको कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।